नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर। बच्चों, आज मैंने आपके सामने पार्ट बी लेकर आया हूं और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। तो आइए लाइट के अंतर्गत निम्न बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात देखिए, लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है बच्चों? देखिए लिखा है कि किसी किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अंतरा पृष्ठ पर अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होने की परिघटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद आता है हमारे पास क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। देखिए लिखा हुआ है, बोलेंगे आपतन कोण का मान बढ़ाने पर यदि अपवर्तन कोण R का मान, ये आपका आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, इसका मान भी बढ़ जाए और एक निश्चित आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी अपवर्तन कोण कितने का हो जाता है? 90 डिग्री का। अब इसके बाद बोलते हैं, लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए लिखा हुआ है कि यदि सघन माध्यम, इससे पहले मैं बता दूं सघन और विरल माध्यम आपने पढ़ा होगा। यदि दो माध्यम हैं और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको कहते हैं विरल। लिखा हुआ है यदि सघन माध्यम में आपतित संपूर्ण प्रकाश दोनों माध्यमों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन अंतरा पृष्ठ से परावर्तित होकर एक माध्यम में ही वापस लौट आता है तो इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का देखिए नाम है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। पृष्ठ दो होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले कॉनकेव। देखिए कॉनकेव के लिए पहले मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। यहां पे एक मैंने अवतल पृष्ठ बनाया, लिखेंगे लेट एक एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका P ध्रुव है, C वक्ता केंद्र है और इसके मुख्य अक्ष पर एक ध्रुव से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है जहां से दो किरण निकल रही है। पहली किरण पृष्ठ A से टकराती है और दूसरी किरण P से टकराती है, ध्रुव से। पहली किरण पृष्ठ से टकराने के बाद अपवर्तित होती है और दूसरी किरण B से टकराने के बाद अपवर्तित होती है, लेकिन ये सीधे निकल जाती है। अब दोनों ही अपवर्तित किरणों को यदि पीछे बढ़ाएं तो बिंदु I पर मिलती है जो कि बिंदु O का प्रतिबिंब है और जहां CAN एक अभिलंब है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U है, प्रतिबिंब तक की दूरी V है और वक्ता केंद्र तक की दूरी R। तो सबसे पहले आप इसमें दो चीज है, एक लेंगे आपतन कोण, दूसरा अपवर्तन। आपतन कोण हमने माना I है और जो अपवर्तन कोण है वो कितना है? R। अब सबसे पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल OAC, लेंगे इन ट्रायंगल OAC। आपने पढ़ा होगा एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर गामा आपका बहिष्कोण है, ये होगा अल्फा प्लस आई। ट्रायंगल ले रहे हैं OAC, गामा हो जाएगा अल्फा प्लस आई या I बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार अब हम ले लेंगे अगेन ट्रायंगल ले लेंगे IAC, ट्रायंगल IAC। फिर देखिए गामा बराबर हो जाएगा आपकी बीटा प्लस R, गामा बराबर बीटा प्लस R।
या आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ध्यान रखिएगा कि मैंने एक बार ट्रायंगल लिया था ओ ए सी, दोबारा लिया आई ए सी। अब मैंने आई और आर के मान निकाल लिया है, क्योंकि हमको मालूम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर, क्लास 10 में पढ़ा होगा। लिखेंगे वी नो डैट स्नेल्स लॉ n इजल टू साइन आई अपान साइन आर। लिखेंगे यदि एंगल बहुत छोटे हों, लिखेंगे यदि कोण बहुत छोटे हों, कोण बहुत छोटे हों तो साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। इसलिए कर देंगे n बराबर आई अपान आर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, n बराबर हो जाएगा एन आर इक्वल टू आई, माने इक्वेशन फर्स्ट। तो आई और आर का मान अब इस इक्वेशन में रखेंगे। लिखेंगे पुट वैल्यू आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। आई और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर आर की वैल्यू आ चुकी है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल हैं, इज इक्वल कितना है? एन। आई की वैल्यू कितनी है? गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एन गामा माइनस एन बीटा गामा माइनस अल्फा। अब जैसा कि आप जानते हैं गामा गामा एक साथ कर लेंगे, तो लिखेंगे एन गामा, इधर आएगा माइनस गामा, एन बीटा माइनस अल्फा। इसके साइन पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब जैसा कि आपको मालूम है, देखिए मैंने यहां पर है, ये मान लिया आप एच है लंब, और आपको सारे आधार मालूम है। तो लंब और आधार मालूम है, तो जैसा कि आपको मालूम है लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। जो भी हमारे एंगल हैं हम इन एंगल को ले लेंगे टेन की रिस्पेक्ट में। या पहले गामा ले ले कॉमन, यहां बनेगा एन माइनस वन एन बीटा माइनस अल्फा। अब सबको हम क्या करें? ले लें टेन की रिस्पेक्ट में। लिखेंगे टेन गामा एन माइनस वन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। गामा डेट मीन्स होता है h। अच्छा देखिए ये दूरियां जो माना है ध्रुव से, लिखेंगे यदि m p के बहुत पास हो, नजदीक हो, तो जो बिंदु m है वो p के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर जो आपका गामा है ये हो जाएगा h अपान r, बीटा हो जाएगा h अपान v, अल्फा हो जाएगा h अपान u। लेकिन चूंकि अवतल है तो इसको हम सब लेंगे माइनस में, माइनस h अपान गामा कितना हो जाएगा? अच्छा h अपान गामा, इसकी दूरी कितनी है? r, n माइनस वन बीटा h अपान v माइनस में h अपान v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h अपान अल्फा यानी u। अब इसमें कर सकते हैं कि h ले ले कॉमन, h अपान r n माइनस वन, इसमें माइनस h ले लिया कॉमन, n अपान v माइनस वन अपान u। h से h कैंसिल हो गया, डेट में बच गया n अपान v माइनस वन अपान u इज इक्वल टू
n-1/r। ये आपका बच्चों मिल गया है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हमने निकाला था गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, अब हम निकाल रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए। तो सबसे पहले एक ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, जहां पे P इसका ध्रुव है और C इसका वक्ता केंद्र है। लिखेंगे लेट S एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर एक कोई बिंदु वस्तु O है, जहां से दो किरणें चल रही हैं, आपतित हो रही है। पहली किरण इसके पृष्ठ A से टकराई, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, और अपवर्तित होने के बाद ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जहां पे CAN अभिलंब है। दूसरी किरण इसके पृष्ठ से टकराकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और दोनों ही अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती है, जो कि बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। अब इस एंगल को अल्फा, बीटा, गामा मैंने मान लिया है। लिखेंगे जैसा कि अभी पीछे था कि सबसे पहले लेंगे, आपने पढ़ा हुआ है बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग होता है बहिष्कोण। इसमें I क्या है? आपका आपतन कोण है, जैसा कि मैंने बताया, और R कौन सा है? आपका अपवर्तन कोण। ले लेंगे पहले ट्रायंगल OAC। लीजिए ट्रायंगल ट्रायंगल OAC। तो I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। I बराबर अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार ले लेंगे IAC। इन ट्रायंगल IAC कितना रहेगा? R बराबर की बीटा प्लस गामा। R बराबर बीटा प्लस गामा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R। लिखेंगे वी नो डैट स्नेल्स लॉ कितना होता है? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले डेरिवेशन में बताया था कि यदि एंगल बहुत छोटे हों तो साइन, यहां लिख देंगे यदि कोण बहुत छोटे हों तो साइन I बराबर I, साइन R बराबर R। इट मीन्स कह सकते हैं I अपॉन R बराबर n। यह हो जाएगा I इक्वल टू NR। मैं चाहूंगा कि सारा आप इसको देखें। अब पिछले डेरिवेशन की तरह से I और R की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट वैल्यू I एंड R इन इक्वेशन फर्स्ट। I और R का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? I बराबर NR। हमारे पास है I बराबर NR। I की वैल्यू मिल चुकी है अल्फा प्लस गामा, एंड R की वैल्यू कितनी है? बीटा प्लस गामा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले n से क्या करें? मल्टीप्लाई। लिखेंगे अल्फा प्लस गामा बराबर n बीटा प्लस n गामा। अब गामा एक साथ इसको कर देंगे कि गामा माइनस n गामा, इधर आइए n बीटा माइनस अल्फा। अब इसमें ध्यान रखने बात है कि आपका हमारा ये पृष्ठ कौन सा है? उत्तल। तो इसमें देखिए u और v इस साइड है, ये आपका माइनस हो जाएगा, जैसा कि आपको मालूम है। r आपकी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
अब इसमें सबसे पहले गामा ले कॉमन, 1 माइनस एन, एन बीटा माइनस अल्फा। अब सारे एंगल्स को हम ले लेंगे tan की रेस्पेक्ट में, लिखेंगे tan गामा 1 माइनस एन बराबर एन tan बीटा माइनस tan अल्फा गामा। फिर लिखेंगे यदि बिंदु M P के बहुत नजदीक हो तो जो भी आपके एंगल्स मैंने माना हुआ है सबको, चूंकि मैंने tan की रिस्पेक्ट में लिया हुआ है, तो अल्फा H अपान U, बीटा H अपान V, गामा H अपान R। यहां लिखेंगे गामा तो हो जाएगा, मैंने बताया R लेंगे प्लस में, तो H अपान R 1 माइनस एन बीटा माइनस एन H, कितना होगा बीटा, बीटा कहां पर आपका दिस, दैट मीन्स V, और ये माइनस माइनस प्लस H अपान U। हमारे पास आ चुका है H अपान R 1 माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एच एन अपान वी प्लस एच अपान यू। अब जैसा कि पहले डेरिवेशन में किया था, सबसे पहले एस ले लेंगे कॉमन, लिखिए H अपान R 1 माइनस एन, यहां पर आपका है एस लिए कॉमन n अपान v माइनस n अपान v प्लस 1 अपान u, एच से कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसमें माइनस ले ले कॉमन, दोनों साइड माइनस ले लिए कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका कि माइनस यहां पर होगा n माइनस 1 अपान r, भाई माइनस कॉमन लिया, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, माइनस कॉमन लीजिए तो n अपान वी माइनस 1 अपान यू, या कैंसिल हो गया n अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। बच्चों देखिए, सबसे मेन चीज है जो इसमें आपको ध्यान देना है, दोनों ही डेरिवेशन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, दोनों में ही आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है वो सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है इसमें फिगर का। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने जैसे सीखा, दो डेरिवेशन आपने सीखे हैं, कौन कौन सा, एक था गोली अवतल पृष्ठ के लिए और एक गोली उत्तल पृष्ठ के लिए। ये चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके कई सारे डेरिवेशंस हैं जो आपके आगे की वीडियोस में मिलेगा, इसलिए इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।